आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा समाज को लेकर बहुत बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ा समाज वोट बैंक नहीं, पावर बैंक है। उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ा समाज को एनडीए के लोगों ने केवल वोट बैंक समझ रखा है, लेकिन अति पिछड़ा समाज वोट बैंक नहीं है बल्कि पावर बैंक है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने केवल ठगने का काम किया है। हम लोगों ने पहले भी अति पिछड़ा समाज के लिए योजनाओं की कई घोषणाएं की हैं। अति पिछड़ा समाज को एनडीए के लोगों ने केवल वोट बैंक समझ रखा है, लेकिन अति पिछड़ा समाज जो है वोट बैंक नहीं है बल्कि पावर बैंक है। और इन लोगों ने केवल ठगने का काम किया है। और हम लोगों ने पहले भी अति पिछड़ा समाज के लिए क्या योजना लाएंगे वो भी 2 दिन पहले हम लोगों ने बताया। और आगे चल कर के भी इस समाज को आर्थिक न्याय कैसे दिलाया जाए उस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे ताकि ये समाज मुख्यधारा में। अति पिछड़ा समाज के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिंता जाहिर की, उसी को लेकर पलटवार किया है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज के लिए कार्यों को समाज कभी नहीं भूलेगा, जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं ना, तो राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें और भ्रम फैलाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अति पिछड़ा समाज और दलित समाज के लिए आज तक जो कार्य किए गए हैं उसे समाज कभी नहीं भूल सकता। देखिए, ऐसा है कि चुनाव जब नजदीक आता है तो राजनीतिक दल अलग अलग तरह का अफवाह और भरमजाल फैलाने का काम करता है। आज तक ईबीसी और बीसी के लिए और दलित समाज के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं उसको कभी भी ये समाज भूल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उपद्रवी और उत्पातियों के लिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि गजवाए हिंद की जो कल्पना करते हैं और जो कल्पना किया जाता है उसे हम जहन्नुम में जाने का टिकट भेज देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा देकर भारत के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती महापुरुषों की भूमि है। यह देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगी। गजवाए हिंद की कल्पना करना, इसके बारे में सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट बन जाएगा। उन्होंने कहा कि छद्म रूप में भी जो लोग इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त हैं वे कान खोलकर सुन लें। देर सवेर झांगूर जैसे हाल भी उनके भी होने वाले हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर झांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ठीक उत्सवों से पहले जिस तरह से हालात बनाए जाते हैं उसे और हालात बनाने की कोशिश करेंगे कुछ उपद्रवी तो महंगा पड़ेगा। त्यौहार उत्सव में व्यवधान डालना महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ विकास अनवरत गति से हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो विकास में बाधा डाल रहे हैं।
वे कहीं न कहीं विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे त्योहारों के दौरान व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं। अराजकता को वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें यहां चेतावनी देता हूं कि यदि आप विकास की बाधा बनेंगे, यदि आप व्यवधान और अराजकता के माध्यम से विकास योजनाओं को बाधित करेंगे, तो आप यह मानकर चलें कि यही विकास सबसे पहले आपके विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से माहौल बनाया जाता है उसको लेकर उन्होंने कहा कि यदि कोई त्योहारों और उत्सवों के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो उसे इस व्यवधान की कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे उसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता मनोज झा ने तमिलनाडु के करूर में जिस तरह से भगदड़ की घटना हुई है उसको लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्घटनाएं नहीं है, इसे प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता, ये मानव निर्मित है। हमने इस देश को क्या दिया है? भीड़ इकट्ठा करना सबसे आसान काम है, उन्होंने कहा, लेकिन क्या भीड़ नियंत्रण के लिए कोई एसओपी है? शाम तक ये आंकड़ा, उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन जिस तरह से जो घटनाएं हुई वो सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में हुई घटनाएं तस्दीक करती हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हम भीड़ प्रबंधन नीतियां बनाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा सवाल है जिसे हम सबको मिलकर हल करना होगा। क्या कहूँ इस पर, संभवतः बीते एक वर्ष में आप कई दफा इस तरह के हादसों पर सवाल पूछ चुके होंगे। ये हादसे नहीं है, इसे प्राकृतिक तो नहीं कहेंगे, मैनमेड ही है। हमने इस देश में न जाने क्या कर दिया। भीड़ बुलाना सबसे आसान काम है, भीड़ को नियंत्रण का कोई एसओपी है? क्या होगा ना कि आज शाम तक ये 39-40 का आंकड़ा ये फेसलेस नेमलेस लोग रहेंगे।
कल कोई जिक्र नहीं होगा, चलिए कल हो जाएगा, परसों कोई जिक्र नहीं होगा। ये संवेदना का हाल है और ये हमारी व्यवस्थाओं का हाल है। सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं हो, केरल में हो, क्या तस्दीक करती? एज ए नेशन वी हैव फेल्ड टू डेवलप क्राउड मैनेजमेंट पॉलिसीज। कोई नहीं होगा, 200 लोग ट्विटर पे श्रद्धांजलि बड़े बड़े लोग देंगे, कल से बिजनेस एज यूजुअल, चुनाव में भैंस मंगलसूत्र मुजरा होगा। ये मैं समझता हूं कि एक राष्ट्र के रूप में हम सब के लिए ऐसा सवाल है ना, जिसको मिल के हल करना होगा। भीड़ बुलाते हो तो भीड़ के नियम। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात कही और उन्होंने इस दौरान कई बातें कही हैं, जिसको लेकर बीजेपी नेता बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम सभी बिहार वासी अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है कि हमारे लिए लोकप्रिय छठ, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय छठ का जिक्र किया और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में छठ महापर्व को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसी को लेकर बड़ी खुशी जाहिर की है बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा है कि यह निश्चित रूप से हम सभी बिहारवासी अभिभूत हैं इसको लेकर और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत उन्होंने अभिनंदन प्रकट किया है। आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि हम लोग की लोकप्रिय छठ पर्व छठी मैया को यूएन के सांस्कृतिक धरोहर में रखने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। हम सारे बिहारी छठी मैया के भक्त पूरी दुनिया में आज तो अभिभूत हैं। भारत के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन, उनको बहुत प्रणाम। ये जो हम लोग की इच्छा थी कि छठ ऐसा पर्व है जहां डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ देते हैं, उगते हुए को सुबह बाद में देते हैं, क्योंकि सूर्य तो सूर्य है। तो ये जो छठ की महिमा है, अमीर गरीब सब मिलकर करते हैं। करोड़ों लोग नदी के किनारे, सरोवर के किनारे खड़े होकर छतों पर रख देते हैं। तो ये जो महान परंपरा है, इसको यूएन के सांस्कृतिक विरासत में लाने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत अभिनंदन। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ की जो घटना हुई उसमें 39 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बहुत ही घटना जो हुई है बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जिस तरीके से कार्यक्रम के प्रमुख विजय ने जितने भीड़ की अनुमति ली थी उससे 3 गुना भीड़ इकट्ठा कर ली, कोई प्रबंध नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 10 लाख के मुआवजे की तुरंत घोषणा की है। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। परंतु जिस तरीके से इस कार्यक्रम के प्रमुख विजय ने, जो फिल्म एक्टर है, जिनको सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग केंद्र से स्टालिन के खिलाफ, कांग्रेस अन्ना डीएमके के खिलाफ हवा दे रहे हैं, उन्होंने जितने की अनुमति ली थी भीड़ की, उसकी 3 गुना भीड़ इकट्ठा कर ली। कोई प्रबंध नहीं किया, उनके कार्यकर्ता, उनके वॉलंटियर नहीं थे वहां पे। उसी के कारण एक अफवाह फैली कि एक बच्ची गायब हो गई है और उसके बाद जो ये घटना हुई है इसके लिए निश्चित रूप से आयोजक जिम्मेदार है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। उन्होंने 10 लाख रुपए, यदि की कोई भी अमाउंट हो उससे खरीदा नहीं जा सकता, जीवन वापस नहीं आ सकता, परंतु उन्होंने जिस तरीके की दरिया दिल्ली दिखाई है, जिस तरह उन्होंने किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और ये एक जनरल बात होनी चाहिए कि रैलियों पे इस बात का पूरा नियंत्रण हो कि जितने की अनुमति हो उससे ज्यादा न लाए। हालांकि इसमें और जो अन्य दल हैं वो वहां की सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। देखिए, ये कानून व्यवस्था का सीधा मामला है
हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच के आदेश हो गए। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ये जुडिशियल जो कमीशन है, जांच आयोग है न्यायिक, इसकी क्या रिपोर्ट आती है। उसके पहले किसी निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।